સુરેશ બતાવજે આપણે હેરાન કરતા રહી એમ ને હા મિત્રો હેરાન તો કોમ જ આવે ભાઈ એ બત્તી લે બેટા બીજી હવે ભાઈએ જોયું તો મેં જરાક જોયું પૂછડું એનું એ નહીં ફુલ્લી ના નીચે જ છે ડર હશે એટલે એવું લાગ્યું ડર જ છે ને હા આ બત્તી તો થઈ ગઈ પાવડો બાવડો લઈને બોલાવો એક જણ એ પાવડો એક લઈને આવો એક જણ પાવડો હોય પડે જવું પડે કોદાળી આપું પાવડો આલું પાવડો પહેલા લાવો કારણ કે આ બધું કાઢવું પડે ને અંદર કરી દે બરાબર લ્યો બોલે મેં માણસ બોલાવો એક એક જણને બોલાવો અહીંયા લ્યો આવડે કાઢ નાખે તમે જોયું જતો હો જોયો ને હમણાં જોયો તારે હું બહાર હતો હમણાં તો એ ખોજી જ નાખ નીકળતો તો કાઢી જ નાખ આ ખાડો છે તો આ એમ લે આ એમ કોની મિલું પડશે કે હવે તો સર સ્ટીક લેતો આવજે ભઈલા ના કાળો આ વળગેલો શું માણો એટલે જોજે પાછો બહુ પાછું તેજ હોય બહુ ખરાબ આ રાત રહી જાય ને તો જીવ લઈને જાય શું કેવું છે ભાઈ આ રાતે ખરું હરખું પકડાવા કે ફોન મુકા ફોન આરે ને સુરેશ આ છનું મનો હોય પાટલે હુઈ રહ્યો ભેગો હા વળગીને જાય પછી આ રાતે જી ઘરમાં રાત રહે ને ઈ ઘરમાં જીવ લઈને જાય સારું ચલો એવો વાંધો નહીં સારું दोस्तों कॉमन क्रेट जिसे हमारी लोकल लैंग्वेज में काड़ोतरा बोलते हैं तो ये सांप हमारे भारत का पहले नंबर का जहरी सांप है जिसमें न्यूरोटॉक्सिक नाम का जहर आता है और ये सांप साइलेंट किलर से जाना जाता है। अगर ये बरसाती माहौल है तो बरसाती माहौल में ये अक्सर लोगों के घरों में घुसता है और जो लोग सोते हैं तो खटिया में चढ़ के भी ये सांप काट लेता है और इंसान को पता भी नहीं चलता और इंसान की मौत हो जाती है। तो इसको साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों पहले इसको हम रेस्क्यू कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी फुल साइज़ में है। इसको पहले हम डिब्बे में पैक करते हैं और फिर इसकी जानकारी जो है हम देते हैं। तो पहले डिब्बे में हम इसको डाल देते हैं। लाओ डब्बो लाओ जो डब्बो लाओ अरे अपना तू बेटा आगे रह जाओ कूदे गाड़ी में पाछड़ है बे डब्बा पड़ा थे मोटा खाली जे लेतो तो ये जो कॉमन क्रेट दोस्तों ये सांप दिन को नॉन एक्टिव रहता है क्योंकि इसको निशाचर बोला जाता है। ये रात को ही एक्टिव होता है और दिन में घर के आगे पीछे कहीं छुप जाता है और रात के ये घर के अंदर घुसता है। और किसी का जो अगर टेम्परेचर जो बॉडी का टेम्परेचर इसको पता चलता है तो ये इंसान के बाजू में आके सो जाता है और फिर काट के निकल जाता है। तो ये जो काटता है तो किसी को पता भी नहीं चलता। तो दोस्तों बहुत ही ख़तरनाक सांप आज जिसके घर पे भी ये निकला है तो हम तो ऐसा बोलेंगे कि जहाँ भी निकला है वहाँ किसी न किसी इंसान की बर्थडे आज
मना ली जाए तो दोस्तों बहुत ही खतरनाक सांप, अगर ये आज दिखता नहीं तो किसी ना किसी बंदे की मौत निश्चित थी। तो दोस्तों अभी इसको हमने पकड़ लिया है और इसको अभी हम डिब्बे में पैक कर रहे हैं। तो दोस्तों अरे आज तो एक्टिव जाते अरे એ જગ્યામાં 10 મોટું બારું કાઢે છે હા એ રૂ બાજુ આ બાજુ લે આ બાજુ હવે તો એને તાકાત નહીં નીકળે, હવે પૂરું થઈ ગયું, હવે એનું પૂરું થઈ ગયું। तो दोस्तों बहुत बड़ी साइज़ में क्रेट था जो भारत के सबसे जहरीले सांप जो 4 सांप है उसमें से एक कॉमन क्रेट पहले नंबर का सांप है। ये सांप को साइलेंट किलर भी माना जाता है। अगर ये सांप काट लेता है तो इंसान को एक मच्छर काटता है तो थोड़ा जो दर्द होता है, चींटी काटती है दर्द होता है, ऐसा स्लाइड दर्द होता है। अगर इंसान उसके ऊपर जो मसाज थोड़ा कर लेता है, हाथ घुमा लेता है तो वो दर्द भी गायब हो जाता है। और आधी रात को पेट के अंदर थोड़ी बहुत गड़बड़ लगती है, चूक जैसा होता है और उल्टियाँ होती है और इंसान को अक्सर ऐसा लगता है कि फूड पॉइजनिंग होने के कारण या कुछ ऐसा खा लिया है इसके कारण ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सांप अगर काट लेता है तो ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं और इंसान को 2-4 या थोड़ी बहुत उल्टियाँ भी होती है और ये और कोमा में चला जाता है और इंसान को पता चले उससे पहले इंसान की डेथ हो जाती है। ये सांप काट लेता है, बॉडी के ऊपर कोई निशान भी नहीं छोड़ता, तो अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि रात को इंसान को सोते सोते हार्ट अटैक आ गया और इंसान मर गया, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये सांप उसका काम करके निकल जाता है और वहीं पे कहीं छुप जाता है, क्योंकि ये सांप अगर किसी को काट लेता है तो एक साथ 1 या 2-3 बाइट एक साथ कर लेता है, तो घर में ही कहीं काट के छुपा बैठा होता है। तो दोस्तों अभी जो बरसाती माहौल है तो सांपों के बिल में अगर पानी घुसता है तो अक्सर ये सांप लोगों की घर की ओर रुख करते हैं। और ये जो हमारे साकरिया कंपा जो लोग हैं वो सांपों के ऐसे भी मारते नहीं हैं, ऐसे सांपों को बचा के जंगल में छुड़वा देते हैं और रात को मच्छरदानी का प्रयोग करें, क्योंकि मच्छरदानी होगी तो ये सांप खटिया में घुस के काटेगा नहीं, हमारी बेड के अंदर आके काटेगा नहीं। तो मच्छरदानी का प्रयोग करें, क्योंकि ये जो बरसाती माहौल है उसमें ये सबसे ज़्यादा निकलते हैं और घरों के अंदर घुसते हैं। तो ऐसे ख़तरनाक सांप अगर हमारे घर के अंदर आ जाते हैं तो इंसान के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तो अभी इसको हमने रेस्क्यू कर लिया है। यह अभी रात है तो कल सुबह इसको हम जंगल में ले जाके कल सुबह छोड़ देंगे, क्योंकि अभी रात काफ़ी है, बरसाती माहौल है, आज बरसात भी हुई है तो जंगल के रास्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। तो इसको हम कल सुबह जंगल में इसको छोड़ देंगे। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल अरवल्ली के पन्ने के साथ। जय हिंद, जय भारत। ये भी जाए તમને મેં ફોન કર્યો ને મોટું ઓડિયો એવું જ લાગે તમને જયેશભાઈ, તમને મેં ફોન કર્યો ને ત્યારે ભરતભાઈનો ફોન આવ્યો એટલે મેં કીધું જમવાનું ચાલુ હોય ને તો ફોન કરી દેવો પડશે। આમાં લેટ दोस्तों कल रात हमने साकरिया कंपा, जहाँ से एक कॉमन क्रेट जिसको हिंदी में करैत बोला जाता है और हमारे लोकल लैंग्वेज में काड़ोतरा बोला जाता है, उसको हमने कल रेस्क्यू किया था। तो आज ये मॉर्निंग का टाइम है तो हम
ये सांप को छोड़ने के लिए जंगल में आए। और दोस्तों ये सांप जिसको हमारे भारत में जो मोस्ट वेनमस सांप है उसमें सबसे ज़्यादा जहरीला सांप जो उपाधि है वो इस सांप को मिली हुई है। क्योंकि ये सांप की खासियत ये है कि ये सांप दिन में नॉन एक्टिव रहता है और रात को ये एक्टिव होता है, क्योंकि इसको निशाचर बोला जाता है। तो बहुत बड़ी साइज़ में कॉमन क्रेट है और ये अक्सर रात में घर में घुस के लोगों के बिस्तर में जाके काट लेता है। और ये सांप साइलेंट किलर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अभी ये पर्यावरण नेचर में जा रहा है। तो ये जो अभी इसको हम ये जो जा रहा था इसको हम अभी प्रकृति में जाने देते हैं। तो वो अभी प्रकृति में चला गया। तो दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि जो जहरीला सांप होता है उसको मार देने में बुराई क्या है। तो दोस्तों सांप कोई भी हो, जहरीला हो या बिना जहरीला, कोई भी सांप हो, वो प्रकृति के लिए प्रकृति का एक रक्षक ही है। और प्रकृति में ऐसे जीवों को बचे रहना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो इसका जो वेनम है वो वेनम में से बहुत सारी अपनी हमारी मेडिसिन बनती है। और वैसे भी ये जो सांपों में जहर है वो उसका जो खाया हुआ जो भोजन होता है उसको पचाने के लिए होता है, इंसान को मारने के लिए होता नहीं है। लेकिन इंसान खुद की गलती के कारण ऐसे सांपों का शिकार होता है। ये सांप काटता है तो पता नहीं चलता, लेकिन इसके जो सिम्टम्स है वो अगर किसी में दिखते हैं तो सीधे सरकारी अस्पताल चले जाइए। ऐसा मत सोचिए कि पेट में जो दर्द हो रहा है, ज़्यादा दर्द हो रहा है तो कुछ खाया है और खाने की वजह से ऐसा होता है, ऐसा मत सोचिए। पहले आप अस्पताल पहुंच जाइए। क्योंकि ये सांप अभी जो बरसाती माहौल है अक्सर घर में घुस के काट के भाग जाते हैं, तो इंसान को पता भी नहीं चलता। तो दोस्तों अभी इसको हमने पर्यावरण में छोड़ दिया है। तो दोस्तों हमारा जो सांपों को बचाने का जो हमारा अभियान है वो अगर आपको पसंद आता है और हमारे ये सांपों के बारे में जो जानकारी है वो आपको सही लगती है, अच्छी लगती है, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।